आज से 51 साल बाद ये ब्रह्मांड में बन रहा है बहुत बड़ा महाराजयोग। कुछ राजयोग जल्दी जल्दी बनते हैं, कुछ राजयोग जब वर्षों बाद बनते हैं तो कुछ ना कुछ जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। आज हम मित्रों बात करेंगे कि धनु राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि इस कलयुग के देवता शुक्र महाराज 51 साल बाद मकर राशि में शनि के घर में कर रहे हैं प्रवेश। ये एक बहुत बड़ा साइन है जिंदगी में बड़ा बदलाव आने का। 51 साल पहले शुक्र का राशि परिवर्तन मकर राशि में हुआ था। अब ये 51 साल बीतने के बाद ये प्रवेश पुनः करने जा रहे हैं। कलयुग के समय में ग्रहों का राशि परिवर्तन होता रहता है। ग्रह एक जगह स्थान भाव नहीं करते, ये चाल को बदलते रहते हैं। जब ग्रहों की चाल बदलती है तो वह दिशा को पकड़ते हैं, और जब दिशा बदलती है तो धनु राशि वालों की दिशा बदलेगी तो दशा सुधरेगी। 12 फरवरी सन 2024 से जो आप सुख भोग रहे हैं जीवन के, उनका कारक शुक्र होता है। शुक्र का राशि परिवर्तन होना और शनि के घर में जाना, यह बहुत बड़ा साइन है। धनु राशि के अब तक लगन में शुक्र महाराज विराजमान थे। अब शुक्र महाराज धनु राशि के यानी लग्नेश से हटके वह जाएंगे अपने मित्र के घर में। जो सबसे बड़ा शुक्र का मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, क्योंकि ग्रहों की मित्रता भी बहुत मायने रखती है। वह शनि का मित्र है शुक्र, उसके बाद है बुध। तो ये जो शुक्र है ये शनि का सबसे प्रियतम ग्रह है जिसमें घनिष्ठ मित्रता है। शनि कलयुग में न्याय के कारक हैं। शनि मेहनत, लगन, कर्म के कारक हैं। अब यहां शुक्र का प्रवेश होना धनु राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आएगा। राशि से धन भाव में शुक्र महाराज का होना, सबसे पहले तो जो दूसरा भाव होता है जिसमें शुक्र महाराज 12 फरवरी सन 2024 से ये प्रवेश कर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा राजयोग है जो शुक्र राजयोग है। इसमें जो धनु राशि वालों की किस्मत पलटेगी, कार्य क्षमता में बदलाव होगा, धन के नए नए रिसोर्सेज खुलेंगे। शुक्र सुख भोगने का कारक है। शुक्र जिंदगी में प्रेम का कारक है। शुक्र के बिना जीवन अधूरा है। आप जीवन में सारे सुख भोग रहे हैं, साज सज्जा का सामान पहन रहे हैं, कपड़े अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्रांडेड घड़ियां पहन रहे हैं, अच्छी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं और अच्छे घर में रह रहे हैं। सब सुख सुविधाएं आपके पास संपन्न हैं, तो ये बिना शुक्र के संभव नहीं है। जिंदगी में गरीबी का दलदल, जिंदगी में परेशानियों का सबब, दुख की अधिकता, ये नेगेटिव शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव शनि को रिप्रेजेंट करती है। जब व्यक्ति मेहनत के बाद बड़ी सफलता हासिल करता है, जीवन में साइकिल से गाड़ी तक की यात्रा तय करता है, जीवन में दुख से सुख का सफर तय करता है, फटे पुराने वस्त्र से अच्छे वस्त्र तक पहुंचता है, तो इसमें शुक्र का ही प्रभाव होता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसमें ईश्वर तय करता है कि इसका अमीर घर में जन्म होगा कि गरीब घर में जन्म होगा। बहुत जो बच्चे होते हैं वह शुरू से रईस होते हैं,
शुरू से बड़े परिवार में उनका जन्म होता है, बड़े परिवार में, और जो अमीर परिवार है उनमें उनकी परवरिश होती है। मगर कुछ जो बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनका बेचारों का गरीब परिवार में जन्म होता है, उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करने वाले होते हैं, फिर बच्चे पढ़े लिख कर बड़े होते हैं, उनकी परवरिश बहुत ही साधारण और जो है शून्य प्रकार से होती है। सर्दी में सर्दी का मौसम भोगते हैं, ठिठुरते हैं, और गर्मियों में गर्मी का मौसम भोगते हैं। एक समय ऐसा आता है कि बदलाव होता है जीवन का, क्योंकि ग्रह मूवमेंट करते हैं हर वर्ष, ग्रह मूवमेंट करते हैं हर 6 महीने में, ग्रह मूवमेंट करते हैं हर माह में। ये ग्रहों की अलग अलग अपनी चाल होती है। कुछ राजयोग जन्म कुंडली में होते हैं आपके, कुछ जो राजयोग होते हैं वह कर्म कुंडली पर निर्धारित होती है। कुछ राजयोग आपको भाग्य से मिलते हैं, कुछ राजयोग आपको कर्म से मिलते हैं। उसमें आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तब वह राजयोग फलित होती है। तो 2 प्रकार के राजयोग होते हैं। कुछ व्यक्ति को बैठे बिठाए थाली मिल जाती है, तो कुछ व्यक्ति को बहुत कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है 2 जून की रोटी कमाने के लिए, तब उसके रोटी का निवाला उसके मुंह से जाके पेट में उतरता है, तब उसकी भूख शांत होती है। तो इंसान का जीवन बहुत ही विचित्र है। अब इसमें जो शुक्र महाराज हैं, इसमें बहुत बलपूर्वक धनु राशि वालों की किस्मत और कर्म को बदल के रख देंगे। शुक्र को प्रेम का कारक माना गया है, शुक्र को सुख भोग का कारक माना गया है। शुक्र आपके जीवन को बदलता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र का राजयोग लगा रहता है उन लोगों की जिंदगी बहुत जल्द बदल जाती है, मगर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र वीक होता है उन लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये सच्चाई है। ग्रहों की रेमेडीज करें, ग्रहों के उपाय करें, कुंडली को चेक कराएं, ये सब चीजें आपके जीवन के संघर्ष को बचाती हैं। शुक्र महाराज जब राशि परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि वालों के धन भाव पे आ जाएंगे। धन भाव पे शुक्र का बैठना सबसे पहले तो संघर्ष को खत्म करेगा। अब ये संघर्ष खत्म होगा कैसे? तो जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, जो लोग कार्य करते हैं मार्केटिंग से संबंधित, जो लोग कला से जुड़े हुए हैं, यानी कोई आर्टिस्ट है, कोई गायन वादन या कोई किसी भी तरीके से एक्टिंग से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा राजयोग ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। जो लोग व्यापार करते हैं, दुकानदार भाई हैं, चाहे उनकी दुकान छोटी है, कॉस्मेटिक की दुकान है, लेडीज प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, या कोई बड़ा स्टोर है, उन लोगों के लिए भी रोजी रोजगार के नए अवसर ये शुक्र महाराज लेके आएंगे। जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, वाणी से संबंधित बहुत काम है, या तो आप वाणी से संबंधित कोई ऐसा काम करते हैं जहां आपको टॉकिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत शुभ है। जो लोग वाणी से संबंधित मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं, कोई सेल्समैनी करते हैं, किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बहुत चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आप अगर जॉब करते हैं उसमें मार्केटिंग करते हैं, कोई सेल्समैनी करते हैं, कोई कपड़े की दुकान पर नौकरी करते हैं उसमें सेल्स मार्केटिंग का काम है, उन लोगों के लिए ये समय बहुत उत्तम है। शुक्र जब धन भाव में जाएंगे तो आपको एक बड़ा गेंस मिलेगा। कोई प्रॉपर्टी पुरानी पड़ी हुई है और वह रेंट में नहीं चल रही है, आपने पैसा लगाया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाए, आपने ये सोच के लगाए कि ये जगह, ये दुकान, ये मकान हम किराए पे उठाएंगे, मगर अकस्मात जिंदगी में धोखा मिल जाता है, ग्रह धोखा दे देते हैं, क्योंकि कुंडली की चाल क्या कहती है ये एस्ट्रोलॉजर को पता है। व्यक्ति अनभिज्ञता में पैसा लगाता जाता है प्रॉपर्टी में, दुकान में, मकान में, मगर उसके जो रिजल्ट हैं वो शून्य आते हैं और व्यक्ति कंगाली का जीवन जी रहा होता है बड़े बड़े महल बना के। तो ये भी एक ग्रहों का धोखा है। वो क्या करते हैं, पैसा लगवा देते हैं, अब आपका पैसा निकलना शुरू होगा और व्यक्ति क्या करता है, गरीबी का जीवन भोगता है। वो पैसे का यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनी पूंजी उस मकान में लगा दी, उस दुकान में लगा दी, उस कारोबार में लगा दिया, बस नौकरी छूटी होती है उससे। बाकी काम कारोबार में अगर
पैसा लगा के भी रिजल्ट नहीं आते हैं तो व्यक्ति परेशानी का जीवन, गरीबी का जीवन भोग रहा होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। जो पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, चाहे रेंट पे दुकान उठानी है, चाहे मकान उठाना है, चाहे कोई कमरा उठाना है, चाहे कोई हॉल उठाना है, कोई कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो अब उसके रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि शुक्र महाराज धनभाव पे बैठ जाएंगे आके। तो वह क्या है, इन चीज़ों से आपको फायदा दिलवाएंगे। तो मित्रों, जिंदगी में बदलाव होगा, उम्मीद कायम रखिए। हर बार जिंदगी धोखा नहीं देती। व्यक्ति विशेष जो ईश्वर ने भेजा है, जो इंसान को भेजा है, उसका कर्म प्रधान है। कर्म करते करते व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। वह कहता है कि हे ईश्वर, मैं अब क्या करूं। तो हताशा निराशा मत होइए, कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिए। कोई समस्या आ रही है तो कुंडली विश्लेषण आप करा सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपके संघर्षों को बचाती है और एक आपको नई दिशा देती है। क्योंकि व्यक्ति अगर धूल में लट्ठ मारता रहेगा, अंधे घोड़ों के संग आप घुड़दौड़ में रेस लगाते रहोगे, तो क्या होता है, नुकसान और धोखे की संभावनाएं आपके सामने खड़ी होती है और आपको पता नहीं चलता। क्योंकि कभी कभी आंखें होते हुए भी व्यक्ति अंधों जैसा जीवन जी रहा होता है। तो इसलिए माइंड को शार्प रखना है, दिल से नहीं दिमाग से काम करना है, तो जीवन में तरक्की निश्चित मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार आपके सदा साथ रहे।